शैक्षिक नीतियां। परिचय। शिक्षा सभी प्रकार के विकास की नींव है, इसलिए स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार भारत सरकार की प्रमुख चिंताओं में से एक था। स्वतंत्र भारत में सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए कई पहल की गई हैं और नीतियां बनाना उनमें से एक है। शैक्षिक नीतियों और योजनाओं की योजना बनाना और उनका क्रियान्वयन करना किसी देश के राष्ट्रीय विकास की कुंजी है। यह देश के संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में आता है। देश के विकास के लिए शैक्षिक नीतियों और योजनाओं को संवैधानिक प्रभावी प्रावधानों के दायरे में होना चाहिए। केवल शैक्षिक नीतियां योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लाभार्थियों के लिए नीतियों योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है। इसलिए एक उपयुक्त योजना तैयार करना, विभिन्न हितधारकों को शामिल करना ताकि उनकी जरूरतों को जाना जा सके, और नीतियों को क्रियान्वित करना संवैधानिक प्रावधानों को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं। कोई भी सार्वजनिक नीति और योजना स्थायी नहीं होती। लाभार्थियों की आगे की जरूरतों को जानने के लिए समय समय पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इसलिए यह नीतियों और योजनाओं को संशोधित करने और नीतियों और योजनाओं को नयापन प्रदान करने के लिए आवश्यक मूल्यांकन अध्ययन कर रहा है। भारत में शैक्षिक नीतियां। शिक्षा आयोग 1964-66, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, शिक्षा पर पहला व्यापक आयोग था, जिसने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों को कवर किया। कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 घोषित की गई और लंबे अंतराल के बाद 2019 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा लाया गया है। एनपीई 1986 के बाद इसकी कार्य योजना 1992 बनाई गई, जिसमें इसके कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए। डायग्राम एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज इन इंडिया। Kothari Commission to the First Comprehensive Education Commission in India, National Policy on Education 1968 to the First National Policy to implement Kothari's recommendations. National Policy on Education 1986 to a significant policy with a detailed action plan. National Education Policy 2019 to the latest draft policy for educational reforms. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी। इस नीति में सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और इसका उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा सुलभ बनाना था। नीति की प्रमुख सिफारिशें। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में सिफारिश की गई थी कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए कठोर प्रयास किए जाने चाहिए। यहाँ उस पाठ का स्पष्ट और संरचित संस्करण है। अपव्यय एवं गतिरोध, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन को कम करने के साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्कूलों में नामांकित प्रत्येक बच्चा निर्धारित पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करे। शिक्षा नीति 1968 की प्रमुख सिफारिशें। भाषाओं का विकास। नीति में शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई। इसके तहत त्रिभाषा फॉर्मूला 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की रूपरेखा तैयार की गई। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा, अधिमानतः कोई दक्षिण भारतीय भाषा। गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी और हिंदी। शैक्षिक अवसरों की समानता। नीति में धर्म, लिंग, जाति आदि से परे सभी के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करने हेतु गंभीर प्रयास करने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण, शहरी और पुरुष महिला के बीच शैक्षिक सुविधाओं के अंतर को पाटना था। इसने सामाजिक सामंजस्य और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए समान स्कूल प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम को अपनाने का सुझाव दिया। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान। नीति में सुझाव दिया गया कि विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्रीय आर्थिक विकास में तेजी आती है। विज्ञान और गणित को पूरे स्कूली जीवन में सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा। विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में नीति 1968 द्वारा कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं। इनमें शामिल हैं: नए विश्वविद्यालयों की स्थापना पर्याप्त वित्त पोषण फंडिंग प्रावधानों के बाद ही की जाए। स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों पर ध्यान देना। प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं में सुधार करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई को मई 1986 में संसद द्वारा अपनाया गया था। नीति में माना गया था कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक अनूठा निवेश है। नीति की प्रमुख सिफारिशें।
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली NPE 1986 ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया। राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शैक्षिक संरचना अर्थात NPE 1968 द्वारा सुझाई गई संरचना 10+2+3 की परिकल्पना की गई थी। ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित थी, जिसमें कुछ सामान्य कोर के साथ साथ कुछ लचीले घटक शामिल थे। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति में छोटे बच्चों की शिक्षा और देखभाल को उचित महत्व दिया गया, विशेष रूप से पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS बालवाड़ियों, नगर पालिकाओं, डे केयर केंद्रों के साथ एकीकृत बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम की सिफारिश की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना का सुझाव दिया गया था। इस योजना में 3 उचित रूप से बड़े कमरे उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई थी, जिनका उपयोग सभी मौसमों में किया जा सके, तथा ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, चार्ट, खिलौने, अन्य आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री और कम से कम 3 शिक्षकों 50% महिलाएं के साथ स्कूल पुस्तकालय उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई थी। दिव्यांगों की शिक्षा NPE ने इस बात पर जोर दिया कि चलने फिरने में अक्षम और अन्य मामूली दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों की तरह ही होनी चाहिए। गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए जिला मुख्यालयों पर छात्रावास सुविधाओं के साथ विशेष स्कूल स्थापित करने के उपाय किए जाने चाहिए। शिक्षा का व्यावसायीकरण नीति ने व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता और महत्व को पहचाना और माध्यमिक शिक्षा के जोड़ 2 स्तर पर विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सिफारिश की। यह प्रस्तावित किया गया था कि 1995 तक उच्चतर माध्यमिक छात्रों के 10% को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित किया जाना चाहिए, जिसे 2000 तक बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा एक बच्चे के मस्तिष्क का 85% से अधिक संचयी क्यूमुलेटिव विकास 6 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है, जो स्वस्थ मस्तिष्क विकास और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक वर्षों में मस्तिष्क की उचित देखभाल और उत्तेजना के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है। ECCE में मजबूत निवेश से सभी युवा बच्चों को ऐसी पहुंच प्रदान करने की क्षमता है जिससे वे जीवन भर शिक्षा प्रणाली में भाग ले सकें और फल फूल सकें। इसलिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का सार्वभौमिक प्रावधान यथाशीघ्र तथा 2030 से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थी स्कूल जाने के लिए तैयार हों। ECCE में आदर्श रूप से लचीला, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और पूछताछ आधारित शिक्षण शामिल होता है, जिसमें वर्णमाला, भाषा, संख्याएं, गिनती, रंग, आकार, इंडोर और आउटडोर खेल, पहेलियां और तार्किक सोच, समस्या समाधान आदि शामिल होते हैं। ECCE का समग्र उद्देश्य शारीरिक और पेशीय विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक भावनात्मक, नैतिक विकास, सांस्कृतिक, कलात्मक विकास तथा संचार और प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मकता के विकास के क्षेत्रों में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना होगा। EBCCE तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, खेल उपकरण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों के साथ प्रबल किया जाएगा। प्रत्येक आंगनवाड़ी में अच्छी तरह हवादार, अच्छी तरह से डिजाइन किया गया, बच्चों के अनुकूल और अच्छी तरह से निर्मित भवन होगा, जिसमें समृद्ध शिक्षण वातावरण होगा। यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चे को एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका अर्थात कक्षा 1 से पहले में भेजा जाएगा, जिसमें ECCE योग्य शिक्षक होगा। प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षण पर आधारित होगा, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं तथा प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के परिणाम शीर्षक वाला एक डायग्राम है। इसके केंद्र में एक ग्लोब दुनिया का आइकन है, जिससे 5 प्रमुख विकास क्षेत्रों की ओर तीर जाते हैं। 1. कल्चरल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, सांस्कृतिक और कलात्मक विकास। 2. स्कूल रेडीनेस, स्कूल तैयारी। 3. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। 4. सोशियो इमोशनल ग्रोथ, सामाजिक भावनात्मक विकास। 5. फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास।